अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सक्सेस ग्रुप ट्यूशन। जैसा कि धोरण 9 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैंने आप सभी लोग को कॉल करके कहा था कि आज से वीडियो अपलोड होने वाली है। तो मैं आप लोग को पहले थोड़ी सी जानकारी दे दूं वीडियो के लिए, उसके बाद हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग को स्टडी कैसे करनी है पहले वो अच्छे से समझ लो। मैं यहाँ जो भी वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड करने वाला हूँ वो वीडियो आपको देखनी है, और वीडियो देखने के बाद आपको होमवर्क करना है। होमवर्क करने के बाद उसका फ़ोटो पाड़ के मेरा मोबाइल नंबर, ये नंबर पे आपको मेरे को सेंड कर देना है। तो इस तरह हम लोग अभी पढ़ाई करेंगे। एक और जानकारी आपको ये बता दूँ, 10वीं 11वीं और 12वीं के बच्चे 2 महीने से ये पढ़ाई अभी कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग का आज पहला लेक्चर है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी। चलो, तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताऊं, हम लोग आज स्टार्ट जो करने वाले हैं धोरण 9 चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति। संख्या पद्धति का आज का जो लेक्चर है वो है इंट्रोडक्शन लेक्चर। मतलब कि अगर आप लोग को संख्या पद्धति चैप्टर सीखना है तो सबसे पहले उसका बेसिक सीखना आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग को उसका बेसिक आ गया तो चैप्टर आप लोग को आसानी से आ जाएगा। तो ये वीडियो को अच्छे से देखना, और जो भी चला रहा हो उसको नोट पे लिखना और मुझे व्हाट्सअप कर देना, ठीक है। तो हम लोग चालू करते हैं चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति। सबसे पहले मैं आप लोग को बात करूं प्राकृतिक संख्या की। प्राकृतिक संख्या का मतलब क्या होता है, आप लोग याद रखना, जो भी ग्रीन शब्द में लिखा हुआ है ग्रीन वर्ड में तो वो टाइटल है, और जो ब्लैक वर्ड में लिखा हुआ है वो तुम लोग को बता दो उसकी संज्ञा है, और जो रेड अक्षर में लिखा हुआ है वो आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल है। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूँ प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का पहला वर्ड क्या होता है, एन, तो इसीलिए इसका संज्ञा क्या बन जाएगी, एन। याद आ गया। एक एग्जांपल मैं आप लोग को देता हूँ। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको यहाँ से 10 किलोमीटर जाना है, तो आप पहले 1 किलोमीटर पार करोगे, फिर 2 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर। डायरेक्ट तो 10 किलोमीटर नहीं चले जाओगे ना, पहले 1 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। तो ये क्या हुआ, एकड़ा। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूँ, क्या आप एकड़ा बोलो तो आप क्या बोलोगे, 1 2 3 4 5 6 7। ये रुकने वाला नहीं है, चलता नहीं, चलता ही रहेगा। तो नेचुरल नंबर याद रखना 1 2 3 4 डॉट 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 एन तक, मतलब ये कभी रुकने वाले नहीं है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ पूर्ण संख्या की। तो पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं वूल नंबर। वूल नंबर का पहला टाइटल क्या आता है, डब्ल्यू, इसलिए इसकी संख्या क्या गिनाएगी, डब्ल्यू। अब पहले मैं इसका कंसेप्ट बता दूं कि पूर्ण संख्या के अंदर कौन कौन सी संख्या आती है और क्यों आती है। एक एग्जाम्पल तरीके में आपको बोलूँ, जो प्राकृतिक संख्या थी उसके अंदर क्या आता था, 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक। लेकिन उसके अंदर कुछ मिसिंग था। वो क्या मिसिंग था, तो वो था 0, मतलब वो संख्या खुटती थी। तो वो संख्या को पूर्ण करने के लिए 0 का समावेश करने में आया, इसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या कौन सी, तो फिर 0 से स्टार्ट होगा। एक बात याद रखना, प्राकृतिक संख्या बोले तो 1 से स्टार्ट हो गए, 1 2 3 4 5 6 अनंत तक। लेकिन पूर्ण संख्या बोले तो 0 से स्टार्ट होगा। इसका मतलब 0 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। अब मोस्ट टाइम पे पूर्णांक संख्या। सर पूर्णांक संख्या का मतलब क्या होता है, तो पूर्णांक संख्या का मतलब होता है इंटीजर्स, मतलब कि इसको कौन सी संख्या वर्ड दर्शाते हैं, जेड वर्ड। अब एक प्रॉब्लम है कि सर ये पूर्णांक संख्या का मतलब क्या होता है। देखो 1 2 3 4 मतलब प्राकृतिक संख्या। अगर 0 का समावेश कर रहा हूँ तो वो हो गया पूर्ण संख्या। लेकिन ऐसी संख्या जिसमें ऋण संख्या का भी समावेश होता हुए, जैसे कि एग्जाम्पल तरीके -4 -3 -2 -1 0 1 2 3। एक एग्जाम्पल तरीके में बताओ कि ऋण संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या ત્રણેયનો समावेश पूर्णांक संख्या में થાય છે, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे समय संख्या के बारे में। तो समय संख्या का सीखना क्या होती है, क्यू वर्ड दर्शाने में आया, और समय संख्या को बोलते हैं रेशनल नंबर। मैं आप लोग को एक और बात बता दूं, समय संख्या को दूसरा एक नाम है क्वेश्चन नाम से को बोलने में आता है। एक बात याद रखना, क्वेश्चन का मतलब होता है गुजराती के अंदर भागाकारનું फળ। तो याद रखना, हम लोगों को ये जो समय संख्या, असमय संख्या और वास्तविक संख्या 9वें धोरण के अंदर ये चैप्टर हम लोग को पक्का करना पड़ेगा। जबकि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या
ये सब 1 से 8 डॉलर तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अभी हम लोग जो देखेंगे ना वो समय संख्या जो तुम्हारे ये अभी 9वीं के धोरण के अंदर आने वाला है। तो समय संख्या की संज्ञा क्या होगा, क्यू। एक एग्जाम्पल तरीके मैं आपको बता दूँ, समय संख्या किसको बोलते हैं, तो ये जिसका स्वरूप पी और क्यू के स्वरूप में होता है उसको हम लोग बोलेंगे समय संख्या। दाखला तरीके 1/2, 7/3, तो ऊपर की संख्या पी स्वरूप में, नीचे की संख्या कौन से स्वरूप में हो गई, क्यू स्वरूप में। एक बात याद रखना, ये देखो 3 और 5 है सर, यहाँ किस तरह हम लोग P/Q के स्वरूप में समझेंगे। याद रखो 8वीं में हम लोगों ने सीखा था कि अगर कुछ नहीं बोला मतलब छेद में कितने रखेंगे, 1। आगे समझ में। एक और बात, ये देखो P बिलोंग्स टू Z, Q बिलोंग्स टू N और P यानी Q बिलोंग्स टू Z। अब सर इसका मतलब क्या होता है ये समझाओ। एक बात तो आप लोग को समझ पड़ गई कि समय संख्या मतलब कि P/Q का स्वरूप। अब मेरी बात याद रखना, बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू का मतलब होता है माथी हो, मतलब उसमें होना। एग्जाम्पल तरीके में आपको बात करूँ, P मतलब समय संख्या का स्वरूप और Z, तो Z हम लोगों ने कहा देखा पूर्णांक संख्या, मतलब कि समय संख्या के अंदर पूर्णांक का स्वरूप है। अब उसी तरह Q बिलोंग्स टू N, तो सर ये Q बिलोंग्स टू N का मतलब क्या होता है, तो Q मतलब वही समय संख्या का स्वरूप है, N मतलब क्या हो गया, नेचुरल नंबर, तो उसका भी प्राकृतिक संख्या का भी समय संख्या के अंदर समावेश होता है। P यानी Q बिलोंग्स टू Z। अब सर ये P और Q बिलोंग्स टू Z का मतलब क्या होता है, तो P और Q तो समय संख्या का स्वरूप है, उसके अंदर होना Z मतलब कौन सी संख्या, पूर्णांक संख्या। आगे समझ में। तो ये था समय संख्या, बहुत इजी है। आगे जब इसके सम स्टार्ट होंगे तो आप लोग को और अच्छे से समझ पड़ेगी। चलो अब आया असमय संख्या। सिंपल या क्या कि जे संख्याનો સમય સંખ્યામાં સમાવેશ ના થતો હોય તેને આપણે અસમય સંખ્યા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। એક્ઝામ્પલ તરીકે વર્ગમૂળમાં 2, વર્ગમૂળમાં 5, વર્ગમૂળમાં 3, π/2 वगैरह। तो इसके बारे में डिटेल हम लोग आगे जब चैप्टर आएगा तब वो डिटेल में सीखेंगे। मोस्ट आईएमपी जिसका नाम है वास्तविक संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर की सर व्याख्या क्या होगी, तो जे संख्या જે સમય સંખ્યા અને અસમય સંખ્યા બંનેનો સમાવેશ થાય, એટલે કે આ બધા સંખ્યાઓનો સમાવેશ થાય તેને આપણે શું કહીએ છીએ, વાસ્તવિક संख्या। बहुत इजी चैप्टर है। अभी के लिए आप लोग क्या करो, वीडियो स्टॉप करके ये अच्छे से लिख लो।